सब लोग आज एक ही चीज़ से डर रहे हैं कि एआई उनकी जॉब ले लेगा। न्यूज़ खोलो, लिंक्डइन खोलो, सोशल मीडिया खोलो, हर जगह यही बात चल रही है। लेकिन मैं आज एक सिंपल बात बोलना चाहता हूँ। एआई जॉब रिप्लेस नहीं कर रहा है। एआई एवरेज थिंकिंग पीपल को रिप्लेस कर रहा है। जब हर कोई चिल्लाता है तो हम क्लियरली सोचना बंद कर देते हैं। लोग कहते हैं एआई सीख लो वरना ऑब्सोलेट हो जाओगे, इस बार सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हम पैनिक में आ जाते हैं। पैनिक में हम क्या करते हैं, रैंडम कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं, हर नए टूल के पीछे भागते हैं, बिना समझे डिसीजंस लेते हैं। लेकिन सच ये है, पैनिक में लिया गया डिसीजन ज़्यादातर गलत ही होता है। चलिए एआई को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एआई का काम होता है डेटा देखना और पैटर्न पकड़ना। अगर कोई काम बार बार सेम तरीके से होता है, सेम स्टेप्स फॉलो करता है और प्रेडिक्टेबल आउटपुट देता है, तो एआई उसे फास्ट और चीप कर देता है। एग्जाम्पल के लिए डेटा एंट्री, रिपोर्ट्स बनाना या फिक्स्ड फॉर्मेट में ईमेल करना। एआई यहाँ तक स्ट्रांग है, लेकिन सिर्फ यहीं तक स्ट्रांग है। यहाँ पर एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जॉब और टास्क को हम सेम समझ लेते हैं, लेकिन जॉब और टास्क सेम चीज़ नहीं होती। जॉब होती है कई छोटे छोटे टास्क्स का कॉम्बिनेशन। एआई जब तक एक टास्क को रिप्लेस करता है तो पूरी जॉब रिप्लेस नहीं होती है। वो सिर्फ उस हिस्से को हटाता है जिसमें ज़्यादा थिंकिंग नहीं लग रही है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई इंसान सिर्फ वो ही टास्क करता हो। लेट्स सी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। ये पहली बार नहीं हो रहा है। कैलकुलेटर आया, अकाउंटेंट्स ख़त्म नहीं हुए। एक्सेल आया, फाइनेंस जॉब्स ख़त्म नहीं हुई। जीपीएस आया, लोग ट्रैवल करना बंद नहीं कर गए। लेकिन हाँ, जो लोग सिर्फ स्टेप्स याद करके काम करते थे बिना समझे कि ये क्यों कर रहे हैं, उनकी जॉब मुश्किल हो गई। एआई भी वही कर रहा है, बस थोड़ा ज़्यादा फास्ट तरीके से। असली डेंजर क्या है? असली डेंजर एआई नहीं है। असली डेंजर है रिप्लेसेबल बन जाना। अगर आपका काम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, अगर आप सिचुएशंस नहीं समझते, अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते, तो एआई आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि एआई बहुत स्मार्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि एआई बहुत चीप है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसमें एआई अभी भी वीक है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जजमेंट, सही गलत का डिसीजन। जजमेंट का मतलब होता है सिचुएशन देख कर डिसाइड करना। लेट्स सपोज ऑफिस में एक एम्प्लॉय लेट आया। रूल के हिसाब से सैलरी कट होनी चाहिए। एआई क्या करेगा? रूल फॉलो करेगा, सैलरी कट कर लेगा। लेकिन इंसान सोचेगा, शायद उसके घर में इमरजेंसी रही होगी, ये पहला सिचुएशन है जब वो लेट हुआ है। ये डिसीजंस एआई नहीं ले सकता है, इंसान ले सकता है। कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड समझना। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सिर्फ बात नहीं, उसके पीछे के रीजंस को समझना। अगर कोई मैसेज करे कल ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, एआई के लिए सिर्फ एक लीव रिक्वेस्ट है ये। लेकिन इंसान सोचेगा, कल डेडलाइन थी, उसके टोन सीरियस लग रहे कि या नहीं, हेल्थ इश्यूज हैं या नहीं। सेम सेंटेंस, लेकिन मीनिंग सिचुएशन के हिसाब से बदल जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गलती की जिम्मेदारी लेना। एआई सिर्फ सजेशन देता है, लेकिन अगर
गलत हो जाए वो सजेशन, उसका जिम्मेदारी इंसान का होता है। एआई बोल सकता है इस पेशेंट को ये मेडिसिन दो, डॉक्टर बिना सोचे दे देता है और रिएक्शन हो जाता है। केस किस पे आएगा? एआई पे नहीं आएगा, डॉक्टर पे आएगा। कंसिक्वेंसेस, आगे क्या होगा ये सोचना, डिसीजन के बाद का इम्पैक्ट। एआई बोलेगा एम्प्लॉयज़ कम करो, कॉस्ट कम होगी, लेकिन इंसान सोचेगा टीम का मोरल गिरेगा, ब्रांड इमेज खराब होगी, अच्छे लोग छोड़ के चले जाएंगे। एआई नंबर्स देखता है, इंसान लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखता है। वन लाइन समरी, एआई कैलकुलेट करता है, इंसान समझता है। इसलिए पैनिक करना सॉल्यूशन नहीं है, हर नए टूल के पीछे भागना भी सॉल्यूशन नहीं है। एक्टिविटी को प्रोग्रेस समझना सबसे बड़ी गलती होती है। बेहतर ये है कि आप समझने पर फोकस करो, क्लियरली सोचने पर फोकस करो। टूल्स आते जाते रहेंगे, लेकिन जो क्लियरली सोचना जानता है वो हर चेंज के साथ एडजस्ट कर लेता है। और ये चैनल इसी क्लैरिटी के बारे में है। वेलकम टू क्लियर थिंकिंग।